अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देव होंगे। देव महादेव एपिसोड है जी 406 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्तान इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और तभी हमें विश्वास हो गया कि ये बालक असुरों का खोया हुआ सम्मान वो स्थान वापस दिलाएगा। ये उन्हें उत्थान की ओर ले जाएगा, उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा। और हमारा विश्वास सही निकला। वो बालक हर परीक्षा में उत्तीर्ण होता चला गया। हमें पता ही नहीं चला कि वो कब बड़ा हुआ और कब उसने असुरों को संगठित करके देवराज इंद्र को चुनौती दी। वो असुर राज बना। उसके नेतृत्व में असुरों ने देवताओं को पराजित किया। उसकी विजय पर हम गौरवान्वित हुए थे। किंतु उसके पश्चात उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगा। वो कुछ से कुछ और ही बनता जा रहा था, जबकि हम जानते थे कि वो क्या बन सकता था, क्योंकि वो हमारे आराध्य महादेव का अंश था। तुम्हें ज्ञात नहीं होगा जलंधर, किंतु प्रत्येक रात्रि तुमसे मिलने के पश्चात जब तुम निद्रावस्था में होते थे तो हम तुम्हारे कक्ष में आते थे, तुम्हारा दर्शन पाने, उस तत्व को प्रणाम करने जो तुम्हारे अंदर निहित है, हमारे आराध्य महादेव का अंश। किंतु तुम तो कुछ और ही बनते जा रहे हो, जिसे हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते, कदापि नहीं। नहीं, आचार्य, नहीं, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं अपने व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं आचार्य। यदि आप मुझे छोड़ के चले गए तो मैं आपके बिना कैसे। भूल किससे नहीं होती आचार्य, और यदि एक गुरु अपने शिष्य को क्षमा नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं आचार्य, आप मत जाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुमने जो किया उसे क्षमा करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। और जिनके पास है उनसे तुम क्षमा मांगोगे नहीं, ये हम जानते हैं।
तुम्हारी माँ इस शरीर को त्याग चुकी है। क्या तुम हमारे साथ हमारे गुरुकुल चलोगे? माँ, 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 देखिए ना माँ, आचार्य मुझे छोड़कर चले गए। तेरा जलंधर अकेला पड़ गया माँ। मेरे पास वापस आ जाऊंगा, तुम लौट आओ माँ, मेरे पास लौट आओ। यमराज के नेतृत्व में असुरी सेना ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया है। भ्राता अकेले युद्ध कर रहे हैं। जलंधर ने वहां का अपहरण कर लिया पिताजी। जी को भी नहीं पता कि वो उन्हें कहाँ ले गया है। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है पिताजी। माता शीघ्र ही मेरे पास आने वाली है, किंतु उससे पहले तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास अपनी माता का स्वागत करने। पिताजी
फाइनली जो है वो देखने को मिला कि कार्तिकेय जो है वो जो है फाइट सीन में वहाँ पे मौजूद हैं, जो है अमृति देवी के साथ, और उन्हें जो है वो भावुक करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सेंटिमेंटल करने की कोशिश कर रही है, उनके वीक पॉइंट के ऊपर हमला कर रही है, उनको ये बता रही है कि उनके सामने जो आ गई और हथियार उनका जो है वो गिर गया और आमने सामने थी और हमला करने लगा था, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता जो है वो जल्द मेरे पास आ रही है। तो ये सुनकर हमें यहाँ पे ये महसूस हो रहा था कि ये एक क्या लें कि वीक पॉइंट उसका पकड़ा है और अब वो हमला करेगी, लेकिन वो बता रही है कि तुम्हें भी यहीं पे आना है कुछ देर बाद। तो लेकिन कार्तिकेय जो है इस चीज़ को पहले सुनकर थोड़ा क्या लें कि सेंटिमेंटल हुए हैं, लेकिन बाद में गुस्सा किया है और उसी एग्रेशन में आकर, और क्योंकि जलंधर के ऊपर गुस्सा है, उन्होंने अपहरण किया है, तो फाइनली उनको मृत्युदंड जो है वो दे दिया, उनको मार दिया वहीं पे। और वो फिनिश करने के बाद अनदर हैंड जो है वो देखा गया कि जलंधर जो है वो काफ़ी सेंटिमेंटल हैं। मुझे लगा कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ गुरु के साथ होने के बाद, और वो उनका साथ भी नहीं दे रहे, और इनके बिहाफ पे बोलूँ तो वो कह रहे हैं कि आप जो है अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ, अगेन मुझे जो है वो धोखा दे रहे हैं, और लेकिन वो उनको रोकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे देखने को मिला कि वो जो है काफ़ी प्यार मोहब्बत करते हैं उनसे और उनका एहतराम करते हैं। और लेकिन इसमें ये भी एक पॉइंट है कि जो हमें नज़र आया कि उनको एक धचका जो है, एक सदमा जो है वो पहले लग चुका है और वो ही नहीं जा रहा। उनकी माता जब उनको जो है इंद्रदेव के द्वारा जो है वो मारा गया, तो जब भी वो सेंटिमेंटल होते हैं, थोड़ा दुखी होते हैं, तो माता जो है उनके पास होती हैं, उन्हें महसूस होता है, सिर्फ़ उनको नज़र आती हैं और हँसते-मुस्कुराते हुए उन्हें जो है वो देख रही होती हैं, उसी तरह जैसे वो पहले देखती थी। लेकिन नाउ ऑन अगेन जो है वो वादा कर रहे थे उनको रोक कर उनका हाथ पकड़ा, और जिस तरह से उनका हाथ पकड़ा और एक कह लें कि क्षमा वाले स्टाइल में कि क्षमा मांग रहे थे और साथ में प्यार मोहब्बत भी जता रहे थे कि आपके बगैर मैं क्या करूँगा, और इतनी प्यार मोहब्बत नज़र आ रही थी, लगा कि शुक्राचार्य जी जो है उन्हें इस चीज़ के ऊपर वो क्षमा कर देंगे। लेकिन हमें भी लगा कि यहाँ पे उनको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ उन्होंने किया, पारण किया है माता पार्वती जी का, वो उन्होंने बहुत बड़ा एक कह लें कि जो है गलती, पाप किया है, और वो बहुत आगे निकल चुके हैं यहाँ से। और इन्होंने मशवरा एक दिया है उन्हें, एक सजेशन थी एक एज़ अ गुरु जो है कि तुम माफ़ी माँगोगे नहीं, माफ़ी तुम्हें उनसे माँगनी चाहिए, लेकिन तुम उनके खिलाफ हो, तुम उनसे माँगोगे नहीं, क्योंकि शिव जी से माँगनी है। अब ये फैसला माफ़ करने वाला और ना करने वाला ये उनके पास है। तो एतराज़ जो है उनके पास है, लेकिन जो है बहुत बड़ी गलती एक तो उसने कर दी अपहरण करके, दूसरा जो यमराज को और उन लोगों को असुरों का साथ लगाया और हमला किया वहाँ पे कैलाश के ऊपर। तो ये चीज़ उनका पुत्र जो है वो वहाँ पे लड़ रहा है, तने-तनहा, मतलब अकेले ही है वो मैदान में और सबसे लड़ाई कर रहा है। तो दोनों चीज़ें होंगी, ये देखने लायक होगा, जो दुःख उनकी संतान को दी है, जो दुःख जो है वो शिव जी को दिया है। अब वो किस तरह उसकी कह लें कि भरपाई करेगा, ये देखने लायक होगा। जी, बिल्कुल जी। और शुक्राचार्य जी ने तो एक किस्म का माफ़ कर ही देना था, लेकिन वो पाप जो किया है जालंधर ने, उसकी माफ़ी तो ज़ाहिर है शिव जी से ही माँगनी पड़ेगी। तो शिव जी से भी माफ़ी माँगता तो शिव जी ने भी माफ़ कर देना था। लेकिन वही शुक्राचार्य जी की बात कि उनसे तुमने माफ़ी नहीं माँगनी। हुँ, तो जब तुमने नहीं माँगनी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में। तो इसलिए वो अपना मार्ग जो है वो अलग करके चले गए। वो कहते हैं कि अब जो है वो आपका मार्ग और मेरा मार्ग अलग है। तो इसलिए जो है वो मैं साथ नहीं दूँगा आगे, क्योंकि वो इस
जो पाप उसने किया है, जो गलती उसने की है, उसमें साथ नहीं देना चाहते शुक्राचार्य जी, क्योंकि वो चाहते भी नहीं थे कि ऐसा करे। उन्होंने बता भी दिया कि जो मैं चाहता था वो बेशक किया, और उस वक्त मैं बड़ा प्रसन्न भी हुआ, खुश भी हुआ, और तुम्हारे साथ भी था। लेकिन बाद में तुम जो है वो सारा कुछ, तुम्हारी ज़हनियत बदल गई और सब कुछ बदल गया। तो अब मैं इस चीज़ में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। और मैं रोज़ आता भी था तुम्हारे कमरे में कि वो इसीलिए कि तुम मेरे इरादे के अंश हो, और जो तुम्हारे अंदर है, और इस उस उनका दर्शन करने के लिए मैं आता था। तो वो उनको बता भी रहे हैं, और वो हम भी यही सोच रहे थे कि आप माफ़ कर देंगे शुक्राचार्य जी, लेकिन शुक्राचार्य जी ने जवाब दिया बिल्कुल वो भी है कि जलंधर ने जो है वो शिव जी से माफ़ी नहीं माँगनी। शिव जी के आगे जो है वो नहीं झुकना। अगर वहाँ पे जाकर माफ़ी माँग लेते और सारा कुछ ठीक हो जाता, मतलब सीधा करने की कोशिश करते अपने आप को, तो शिव जी उनका साथ देते इसका, जलंधर का, और माफ़ भी कर देते। लेकिन जलंधर ऐसा करने वाला नहीं है, इसलिए शुक्राचार्य जी वहाँ से चले गए। अब वहाँ पे मृत्यु देवी जो है उस पे भी वार किया है। हालाँकि उसने वर्गलाने की कोशिश की है कि तुम्हारी माता मेरे पास शीघ्र ही आने वाली है, और तुम्हें वहाँ पे पहले होना चाहिए स्वागत के लिए उनके। तो लेकिन उन्होंने जो है वो अपना जो भाला था वो चला दिया उस पे। मेरे ख्याल में उसकी मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु देवी की। तो बहरहाल उधर शिव जी भी जो हैं वो भी लीन थे, लेकिन अपना गणेश जी ने जो है उनको नंदी जी के द्वारा जगा दिया है उनकी समाधि से, और अभी वो गुस्से में भी हैं। अब देखते हैं कि वो फैसला क्या करते हैं। सेम ओपिनियन जी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।